सर जय हिंद। डॉक्टर महेंद्र जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी नमस्कार, जय हिंद जी। थैंक यू सर। बहुत कुछ भारत की विदेश नीति में घट, कई चैलेंजेस आ रहे हैं, कई चुनौतियां आ रही हैं और कई खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ बातचीत करूं और समझने की कोशिश करूं। सर, 2 से 3 अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस वक्त यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। 25% पहले लगाया था और 25% आज टैरिफ लगा दिया है। किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के इस नए अवतार को हम देखें, क्योंकि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे फर्स्ट टर्म में, भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। लेकिन जब से सेकेंड टर्म में आए हैं, कभी वो सीज फायर को लेकर बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और पहले 25% टैरिफ लगाया, अब 50%। और शायद इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि 48% सीरिया पर सबसे ज्यादा टैरिफ था इससे। देखिए निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से दोबारा जो है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात की है, ये साफ है कि भारत उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद अपने हितों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और देखिए ये उनकी खींच उसके बाद है जब भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें भारत ने अपने ऊपर लगाए गए उस इल्जाम का जवाब दिया जिसमें ये कहा गया कि भारत रूस का तेल खरीदता रहा। और ऐसे में जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा था, बहुत हाई मॉरल ग्राउंड जो है प्रेसिडेंट ट्रंप लेना चाहते थे, लेकिन भारत ने बहुत ही आप कहें कि कूटनीतिक भाषा में उनको आईना दिखाया। जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, जहां तक ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का प्रश्न है, भारत की जो कूटनीति रही है, विदेश नीति रही है, या भारत ने बहुत ही संयम से जो है उनका जवाब दिया है, उनके बड़बोलेपन को विश्व के समक्ष उजागर किया है। और अभी देखिए ट्रंप जो है कल क्या करेंगे ये शायद उनको भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो भारत पे एक दबाव बनाना चाहते हैं, जिससे खासकर जो बात चल रही फार्मा सेक्टर पे भी जो है उन्होंने बहुत ही हैवी टैरिफ लगाया है। उसके अलावा जो उनका प्रमुख उद्देश्य है एग्रीकल्चर और डेयरी की जो बहुत बड़ी मार्केट है भारत में, उसमें प्रवेश करना। लेकिन भारत जो है वो जानता है कि 70% जो है हमारी आबादी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे है, तो वो किसी भी कीमत पे अभी तक भारत उस पर समझौता करने के लिए तैयार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये प्रमुख मुद्दा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत ने रूस के साथ, चीन के साथ और तमाम विश्व के अन्य देशों के साथ जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, जिस प्रकार से कूटनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। और जो देखिए ये चुनौतियां हैं, जब आपने एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की विदेश नीति अपनाई, एक रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति अपनाई, तो ये चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी के भी दबाव में आने वाला नहीं है। एक पॉइंट और समझाइए कि क्या महज ये जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है उस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, या ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परेशान है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति भी काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप से परेशान चल रहे हैं। तो ब्रिक्स परेशानी है, या रूस का तेल परेशानी है, या जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है, वो मुलाकात नहीं हुई, तो उसकी खींच डोनाल्ड ट्रंप के दिल में, दिमाग में है सब। देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत साफ है कि जो बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की जो हम बात करते हैं, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जहां किसी एक महाशक्ति का जो है आप कहें हेजेमनी नहीं होती है, उनका प्रभुत्व नहीं होता है, उनका डोमिनेशन नहीं होता है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और पूरा विश्व जो है, सिर्फ भारत नहीं परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। अमेरिका देखिए ट्रंप
मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि ट्रंप का एक बड़बोलापन नहीं है। ट्रंप के ओके, जरिए अमेरिका विश्व में अपनी हेजेमनी, अपना प्रभुत्व एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और जो बाकी ध्रुव हैं, उनकी कोशिश है कि किस प्रकार से वो अपनी स्वायत्तता बनाए रखें, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें और किसी एक जो है महाशक्ति के अम्ब्रेला के नीचे वो कार्य करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो मुझे ओके। लगता है कि ये बाकी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख बात है कि किस प्रकार से इस टैरिफ के जरिए और जिसमें अगर अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हो सकता है कि फिलहाल अमेरिका का कुछ नुकसान भी हो रहा हो, खासकर वहां जी, पे जिस प्रकार से कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार है और वो वापस जो उसने आप कहें कि अर्थव्यवस्था को, टैरिफ को हथियार बनाया है अपना पावर पॉलिटिक्स दिखाने के लिए, अपना ओके। डोमिनेशन दिखाने के लिए। तो इसको सिर्फ मैं मानता हूं कि बहुत ही उसकी सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इस समस्या को सिर्फ ट्रंप के बड़बोलेपन से, या हो सकता है उनका ये करने का जो तरीका है उस पे आप जो है चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पूरे विश्व पे मुझे लगता है कि एक जो टीम अमेरिका की भारत आने वाली है, शायद उससे पहले एक प्रेशर बनाने की जो दबाव टैक्टिक्स है। बनाया जा रहा है, निश्चित हाँ, रूप एक से। बिल्कुल वही। लेकिन एक पॉइंट जो छोटा सा जवाब मुझे चाहिए होगा कि क्या हम या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं पाए फर्स्ट टर्म में? हाउ डिड ही ट्रंप, नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप, हाउ डिड ही मोदी, इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए। और सेकंड टर्म में जब इलेक्शन से पहले भारत के अंदर कई, मैंने पंडितों को देखा, कई बीजेपी के कट्टर समर्थकों को देखा जो ट्रंप के लिए पूजा आरती कर रहे थे कि ट्रंप जीते, इस प्रकार के हवन भारत के अंदर हो रहे थे। तो क्या हम एक देश के तौर पर ट्रंप के फर्स्ट कार्यकाल में ट्रंप को नहीं समझ पाए सर? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक आपने बात की कि जो इवेंट्स हुए, हाउडी मोदी या जो है जी, नमस्ते ट्रंप, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी भी देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप को मैं ठीक नहीं मानता हूं और ओके, उसको मुद्दा बनाया जाए वो ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक अगर आप उस पक्ष को हटा दें तो भारत की जो नीति रही है जी, अमेरिका के प्रति, और वो आज जी, की सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति नहीं रही है, वो पिछले 25 साल से करीब 2.5 से 3 दशक से भारत ने एक रवैया अपनाया अमेरिका के प्रति कि हम खासकर शीत युद्ध के बाद आप देखें कि जिस प्रकार से, और ये नीति जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जिस प्रकार से इंडिया बिल्कुल, यूएस न्यूक्लियर डील हुई, तो एक बहुत ही कंसिस्टेंसी है और धीरे धीरे जो है ये रिश्ते आगे बढ़े और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल तक जो है हम एक स्ट्रैटेजिक, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़े। तो निश्चित रूप से, लेकिन हमें अगर अमेरिका के इतिहास को भी देखना होगा, अगर कूटनीति को हम समझना चाहते हैं तो अमेरिका का ऐसा इतिहास रहा है कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी जो है अपने राष्ट्रीय हित के लिए वो किसी भी राष्ट्र को कुर्बान कर सकता है, किसी भी नेता को कुर्बान कर सकता है। कुर्बान कर और सकता है, ठीक है। ऐसे में जब बहुध्रुवीय व्यवस्था है, जब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था वो कहीं न जी, कहीं समाप्त हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो एकदम से मौन बैठी हुई हैं, इतनी बड़ी आर्थिक घोषणाएं ट्रंप करते जा रहे हैं, लेकिन चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, किसी के तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो ऐसे में मुझे लगता है कि केवल एक प्रधानमंत्री को या किसी एक राजनीतिक दल को और या किसी एक घटना को इसके लिए जी। जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये कारण हो सकते हैं, मैं कतई इसको खारिज नहीं लेकिन करता हूं, लेकिन शायद ये पहले किसी ने ही इस प्रकार से जाके हाउ डिड ही मोदी और नमस्ते ट्रंप के किए हों। और शायद इतनी विजिट जितनी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की है, मुझे नहीं लगता कि मनमोहन सिंह या उससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने की है। एक सच तो ये भी है, सिक्के का एक पहलू में ये भी देखना होगा।
चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही हो। लेकिन शुक्रिया, लंबा वक्त आज मैंने आपसे लिया है डॉक्टर साहब, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर महेंद्र जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए और आपका तमाम भी, सवालों आपका पर बहुत बहुत जनता से आपने धन्यवाद। बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।